पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में महिष्मत नाम की एक राजा राज करते थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विवेक से पर। आज हम बात करेंगे सफला एकादशी के बारे में। ये एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, खासकर जब ये खरमास के दौरान आती है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे सफला एकादशी के शुभ मुहूर्त, तिथि और व्रत कथा के बारे में। सफला एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत ही पुण्यकारी और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। यह व्रत पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। सफला एकादशी का अर्थ है सफलता देने वाली एकादशी। इस दिन भगवान की पूजा और व्रत करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस साल सफला एकादशी 25 दिसंबर बुधवार की रात 10:29 से शुरू होगी और 26 दिसंबर रात 12:43 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार व्रत 26 दिसंबर 2024 गुरुवार को रखा जाएगा। पूजा मुहूर्त 26 दिसंबर की सुबह 7:12 से लेकर 8:30 तक। व्रत पालन का समय 27 दिसंबर की सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक करना शुभ रहेगा। इस समय पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब आइए कथा की ओर चलते हैं। इस व्रत का महत्व स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में महिष्मत नाम की एक राजा राज करते थे। राजा बड़े धर्मपरायण और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम लुम्भक था। लुम्भक बहुत ही दुराचारी और अधार्मिक प्रवृत्ति का था। वह माता पिता का अनादर करता था और चोरी, दुराचार तथा समाज में अराजकता फैलाने में संलग्न रहता था। लुम्भक भगवान विष्णु का घोर निंदक था और देवताओं की पूजा को व्यर्थ मानता था। एक दिन उसकी दुष्टता से क्रोधित होकर राजा महिष्मत ने उसे राज्य से निष्कासित कर दिया। वन में भटकते हुए लुम्भक ने अनेक अपराध किए। उसने वनवासियों को लूटा और ऋषि मुनियों के यज्ञों को बाधित किया। वन में रहकर लुम्भक ने पेड़ों से फल तोड़कर खाने का प्रयास किया, लेकिन एक बार पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन उसका स्वास्थ्य अत्यंत खराब हो गया। वह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला। थक हार कर वह एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। अत्यधिक भूख और थकान के कारण वह रात भर जागता रहा। उस दिन उसने न तो भोजन किया और न ही जल ग्रहण किया। अगली सुबह लुम्भक अत्यंत थका हुआ और दुर्बल था, लेकिन संजोगवश उसने एकादशी का व्रत कर लिया था। अगले दिन द्वादशी को जब उसने कुछ फल खाए और भगवान विष्णु की ओर ध्यान लगाया, तब उसे अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके भीतर की नकारात्मकता समाप्त हो रही है और एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। भगवान विष्णु लुम्भक की अनजाने में की गई तपस्या और एकादशी व्रत से अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे लुम्भक, तुमने अज्ञानवश यह व्रत किया है, फिर भी तुम्हारा यह तप समस्त पापों का नाश करने वाला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जीवन अब पुण्य और धर्म के मार्ग पर चलेगा। तुम्हारे समस्त अपराध क्षमा कर दिए गए हैं। भगवान विष्णु के इस आशीर्वाद से लुम्भक का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और प्रण किया कि वह अब सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलेगा। भगवान विष्णु के आशीर्वाद के कारण लुम्भक अपने पिता के पास लौट गया
और उसने अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया और धर्म परायण जीवन व्यतीत करने लगा। राजा महिष्मत अपने पुत्र के इस परिवर्तन से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे राज का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि सफला एकादशी व्रत का पालन करने से जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह व्रत व्यक्ति के समस्त पापों को नष्ट करता है और उसे पुण्य के मार्ग पर ले जाता है। सफला एकादशी का व्रत करने से जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करें और भगवान विष्णु का ध्यान करें, व्रत का संकल्प लें और पूरे दिन निराहार रहें। यदि संभव न हो तो फलाहार करें, भगवान विष्णु की पूजा करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर और दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करें। सफला एकादशी व्रत की यह कथा हमें सिखाती है कि भले ही परिस्थितियां की प्रतिकूल हो, भगवान विष्णु की भक्ति और श्रद्धा से सब कुछ संभव है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती और वह आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही दृष्टियों से सफल होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार और अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद।